खुर्रम में अमन कायम करने की जानिब अहम कदम। मुकामी अफराद और कबायली और सियासी क़यादत पर मुश्तमिल अमन कमेटियाँ कायम। कमेटियों में तमाम मसालिक और फ़िरक़ा के अफराद शामिल हैं। खुर्रम कशीदगी के हवाले से अमन मुआहदे पर दोनों फरीक़ैन के दस्तखत हो जाने के बाद आज एसी इमदादी ट्रकों पर मुश्तमिल काफ़िला पाराचनार कुछ देर में रवाना होगा। ट्रकों में अशिया खुर्नोश और दीगर बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी मौजूद, जबकि रास्ते बंद होने की वजह से जो लोग पेशावर में मुकीम थे इनको भी इस काफ़िले में पाराचनार पहुँचाया जाएगा। का सिलसिला जारी और सारी है गुज़िश्ता 16 सालों से। हर आने वाले दिन बदतरीन हुक्मरानी, बैड गवर्नेंस, फिर बदनुमानी और बद इंतजामी और नाअहली, मतलब मेरे ख्याल में सारे अगले पिछले सारे रिकॉर्ड मौजूदा सूबाई हुकूमत ने अपने ही कई रिकॉर्ड तोड़े हैं ना इस मामले में कि शफाफियत नहीं, बदनुमानी का दौर दौरा, करप्शन उरूज पर। तकसीम करो और राज करो की पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है। कराची और लाड़काना के इंटरमीडिएट के नताइज किसी चंगेज़ी सोच का नतीजा है। गुज़िश्ता 16 साल से सिंध में करप्ट तरीन बदतरीन हुकूमत है। मौजूदा सूबाई हुकूमत ने बदइनवानी, करप्शन समेत अपने ही रिकॉर्ड तोड़ डाले। सिंध हुकूमत चंगेज़ी सोच की हामिल है। रहनुमा इनकीम पाकिस्तान फारूक सत्तार कहते हैं, इम्तहानात में फीसें बटोरने के लिए कराची के बच्चों को फेल किया गया। लाड़काना जैसे बोर्ड से पास होने वाले बच्चे दुनिया में क्या करेंगे। GHQ गेट हमला केस की 6 जनवरी को होने वाली समाअत मुलतवी। समाअत जज अमजद अली शाह की रुखसत पर होने की वजह से मुलतवी की गई। केस की समाअत अब 8 जनवरी को अडियाला जेल में होगी। खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारियों में से एक है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद ने कहा कि मुल्क को चैलेंजेस दरपेश है। पाकिस्तान नेवल एकेडमी दुनिया की बेहतरीन दर्जगाह है जो समंदर की हिफाजत में कलीदी किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान नेवल एकेडमी में पास आउट परेड, 122वें मिडशिपमैन 30वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की पासिंग आउट परेड में मेहमान खुसूसी एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद का तकरीब से खिताब। पास आउट होने वाले कैडेट को मुबारकबाद पेश की। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। गुलशन मेमार, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन और नॉर्थ नाज़िमाबाद में बूंदाबांदी। न्यू कराची बफर जोन, सुरजानी, मंगोपीर में हल्की बारिश से ठंड बढ़ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कुछ इलाकों में दरमियाने दर्जे की बारिश हो सकती है। शहर में आज से शुरू होने वाली सर्दी की लहर 1 हफ्ते तक जारी रहेगी। मुल्क भर में ठंड की शदीद लहर जारी। बारिश और बर्फबारी का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में बर्फबारी और बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। ज़ियारत, कान में तरजई, मस्तूंग और लकबास में बर्फबारी के बाद सर्दी बढ़ गई। कोयटा और गिरदोनवा में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। गिलगित बल्तिस्तान और केपी के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। हुंजा, खिज़र रस्तूर और बल्तिस्तान डिवीजन में बर्फबारी से मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर। इसकरदू में -6, अस्तूर में -3 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर की फ़िज़ाई आलूदगी में बाज़ कमी। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का 13वां नंबर। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची 5वें नंबर पर, जबकि पाकिस्तान में पहले नंबर पर है। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शदीद धुंध के बाद फ्लाइट शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर। अबूज़ेबी से लाहौर आने वाली निजी एयरलाइन की परवाज़ ताख़ीर का शिकार, जबकि लाहौर से गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज़ मनसूख कर दी गई। कराची सुपर हाईवे पर 2 मुसाफिर बसों समेत 3 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में नौजवान लड़का और लड़की जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। पुलिस का कहना है कि लाशों जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। सजावल में ट्रक और रिक्शे में खौफनाक तसादुम में 2 अफराद जाँ बहक हो गए।
पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल से गजा में इंसानी बहरान रोकने के लिए फैसला कौन इकदाम का मुतालबा कर दिया। इसराइल गजा में जो कुछ कर रहा है वो जंग नहीं बल्कि बेदखली, नस्ली सफाई और तबाही की मुहिम है। पाकिस्तान के मुतबादिल मुस्तकिल मंदूब सफीर आसिम इफ्तिखार की आलमी बिरादरी से अपील कहा कि आलमी बिरादरी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन के दिफा के लिए मुत्तहिद हो। गजा में इसराइली हमलों में तेजी, 24 घंटों में मज़ीद 77 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। गजा की सिविल डिफेंस के मुताबिक वस्ती गजा के अल-नसरात मुहाजिर कैंप पर इसराइली हमले में कम अज़ कम 14 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जिसमें 4 बच्चे शामिल। ट्रंप को सजा सुनाने के लिए 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी गई। जज ने कारोबारी मालूमात में जालसाजी से मुतालिक मुकदमे में डोनाल्ड ट्रंप पर फर्द जुर्म बरकरार रखी। नामुंतखब सदर को जेल की सजा न सुनाए जाने का इम्कान, जबकि ट्रंप की जानिब से अदालती फैसले के खिलाफ अपील दायर की जाएगी। नामुंतखब सदर मुजरिम करार दिए जाने के बावजूद सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले अमरीका के पहले सदर होंगे। रिपब्लिकन ने ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट दोनों पर बाज़ाब्ता कंट्रोल हासिल कर लिया। अरकान ने हल्फ भी उठा लिया। नामुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत हासिल करने वाले रिपब्लिकन रहनुमा माइक जॉनसन दोबारा अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर मुंतखब होने में कामयाब हो गए। भारतीय वज़ीर आज़म का अमरीकी खातून अव्वल जिल बाइडेन को $20,000 के कीमती हीरे का तोहफा देने का इंकशाफ हो गया। भारतीय एहलकारों ने अमरीकी खुफिया एजेंसी के एहलकारों को भी कीमती घड़ियां, हीरे के जेवरात और परफ्यूम और कश्मीर में तैयार करदा खुसूसी तहफ़ दिए। भारतीय कौमी सलामती मुशीर अजीत दिलवर ने भी अमरीकी हम मनसब जैक सल्वान को महंगा तरीन चांदी से महंगी लकड़ी से बने मुजस्मे तोहफे में दिए। चीन में कोरोना के 5 साल बाद एक और खतरनाक वायरस फैल गया। मेटापेनो नामी वायरस से शहरियों में नज़ला, जुकाम और कोरोना जैसी बीमारियां फैलने लगीं। अस्पताल मरीजों से भर गए। कई अफराद की हलाकत की तस्दीक। हुकाम का अलर्ट जारी, सूरत हाल को मॉनिटर किया जा रहा है। बगावत का इल्ज़ाम, जनूबी कोरिया के आर्मी चीफ समेत 2 जर्नलों पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। आर्मी चीफ जनरल पाक अंसू और लेफ्टिनेंट जनरल क्वाइट जोंग पर बगावत और ताकत के गलत इस्तेमाल के इल्ज़ाम के तहत हिरासत में फर्द जुर्म आयद की गई। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियां। चेयरमैन मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पीसीबी का अहम इजलास आज होगा। ट्रॉफी से मुताल्लिक अहम फैसले मुतवक्के। पीएसएल सीजन 10 की ड्राफ्टिंग का भी जायजा लिया जाएगा। केप टाउन में पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट का पहला दिन। जनूबी अफ्रीका के नाम दिन के अख्ताम पर 4 विकेटों पर 316 रन बना लिए। कौमी बॉलर सिर्फ पहले सेशन में 3 विकेटें हासिल कर पाए। पाकिस्तान को बड़ा धचका लग गया। जख्मी साइम अयूब टेस्ट से बाहर हो गए। पाकिस्तानी मेगा स्टार और अफगान सुपरस्टार मिल बैठे। मोहम्मद नबी ने शाहिद अफरीदी को मदऊ कर लिया। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में होने वाली बैठक में तमीम इकबाल और शाहीन अफरीदी भी शरीक हुए।
इंटरनेट की दुनिया में बहुत बड़ी पेशरफ, 1 सेकंड में 10 फिल्में डाउनलोड की जा सकेंगी। चीन ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक और नया कारनामा अंजाम देते हुए सैटेलाइट से जमीन पर 6G लेजर ट्रांसमिशन भेजकर तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान की नामवर शेफ और माहिर अमूर खानादारी जुबैदा तारिक की आज 7वीं बरसी। जुबैदा आपा ने खानों की तरकीब और घरेलू टोटकों से शोहरत पाई। पढ़े लिखे खानदान की चश्मो चढ़ाव जुबैदा आपा की बहनें फातिमा, सुरैया बची और जहरा निगार के अलावा भाई अनवर मकसूद ने भी अपनी हैसियत मनवाई। मारूफ अदाकारा नीलम मुनीर आज निकाह के बंधन में बंध गई। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल, मद्दाहों की मुबारकबाद, जिंदगी के नए सफर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मारूफ अदाकारा यशमा गिल की बहन अरूबा गिल की शादी की तकरीब में हानी आमिर और दनानीर मुबीन समेत दीगर अदाकाराओं की डांस करने की वीडियो वायरल। यशमा गिल ने वीडियोस और तस्वीर इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर की। वीडियो में यशमा गिल को हानी आमिर, दनानीर मुबीन और कोमल मीर समेत दीगर के साथ रक्स करते देखा जा सकता है। और बाकी कमांडोज के हाथों बेटी अगवा क्या हुई। रॉयल मैरीन कमांडर रिटायरमेंट तय करके मैदान में उतर आया। हॉलीवुड की एक्शन फिल्म सनरे फॉलन सोल्जर का सनसनीखेज ट्रेलर जारी कर दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।